बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नेटो इत्तेहादी होने के बावजूद तुर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया गया। T-129 हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी साख्ता इंजन की सप्लाई रोक दी गई। तुर्की के 5वीं नस्ल के तैयारे TFX का इंजन डेवलप करने से माजरत कर ली गई। जवाब ये पेश किया गया कि तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्यों खरीदा है। तुर्की के साथ दोगली पॉलिसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत अमेरिकी असले के साथ साथ रूस से भी हथियार खरीदने में मसरूफ है। भारत ने रूस से S-400 की डील भी कर रखी है, यानी भारत इन पाबंदियों से बरीउज़्ज़िम्मा है। इसी तरह सऊदी अरब ने भी $3 बिलियन के एवज रूस के साथ S-400 की डील कर रखी है, लेकिन सऊदी अरब पर भी इस तरह की पाबंदियों का इतलाक नहीं हुआ, जबकि तुर्की को सिर्फ इस वजह से दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाती रही और आज भी की जा रही है, क्योंकि तुर्की एक खुददार और गैरतमंद मुसलमान मुल्क है और अमेरिका के सामने सर तस्लीमे खम करने को तैयार नहीं। लेकिन अब इस हवाले से कुछ ऐसी न्यूज निकल कर सामने आ रही हैं जिससे अमेरिका और इसके हवारियों की टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। दोस्तों, 2017 में नेटो इत्तेहादी अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी ने तुर्की पर दबाव डालना शुरू किया कि तुर्की रूस के साथ S-400 की डील रोक दे। इस हवाले से सबसे ज्यादा तकलीफ अमेरिका को हुई। अमेरिका ने तुर्की को अपने एयर डिफेंस सिस्टम थाट और पैट्रियट का भी लालच दिया, लेकिन मर्दे मुजाहिद तैयब अर्दगान ने रूस के साथ $2.5 बिलियन की डील साइन कर ली। यहाँ तक कि अमेरिका और नेटो की मुखालफत के बावजूद 2018 में तुर्की ने रूस को S-400 के दूसरे बैच का भी ऑर्डर कर दिया। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि तुर्की रूस के साथ न सिर्फ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की डील करने जा रहा है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की और रूस के दरमियान 5वीं नस्ल के तैयारे Su-57 की डील भी फाइनल होने जा रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि रूस ने हाल ही में Su-57 की प्रोडक्शन को बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया है। इस मौका पर रूस ने ये भी ऐलान किया था कि इसे अपने 5th जनरेशन तैयारे का पहला खरीदार मिल गया है, लेकिन रूस ने नाम जाहिर नहीं किया था। रूस के 5वीं नस्ल के तैयारे के बारे में ये पेशन गोई की जा रही थी कि चीन इसका पहला खरीदार हो सकता है, लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि तुर्की रूस के साथ Su-57 की डील करने जा रहा है। अब आपके जहन में लाजमी तौर पर यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि तुर्की तो अपने 5th जनरेशन तैयारे पर काम कर रहा है, तो फिर तुर्की को रूस से Su-57 तैयारे खरीदने की क्या जरूरत है। दोस्तों, इस डील की बुनियादी वजह भी तुर्की का 5th जनरेशन तैयारा TFX ही है। तुर्की को अपनी 5वीं नस्ल के तैयारे के इंजन के हसूल में काफी दुश्वारी का सामना था। तुर्की लगभग एक बंद गली में खड़ा था। अमेरिका तुर्की के TFX में इस्तेमाल होने वाले इंजन और तुर्की के अटैक हेलीकॉप्टर T-129 की फराहमी से माजरत कर चुका था। पाकिस्तान के साथ तुर्की के अटैक हेलीकॉप्टरों की डील भी अमेरिकी मुनाफकत के बायस ताखीर का शिकार रही। लेकिन अब इस हवाले से दफाई माहिरीन के मुताबिक तुर्की और रूस के दरमियान Su-57 तैयारों की डील के पीछे बुनियादी वजह रूस तुर्की के 5वीं नस्ल के प्रोग्राम TFX में न सिर्फ तकनीकी मुआवनत फराहम करने को तैयार है, बल्कि रूस तुर्की को T-129 हेलीकॉप्टर और 5th जनरेशन तैयारे के लिए इंजन भी फराहम करने को तैयार है। और अगर ऐसा होता है तो इस डील से बराह रास्त पाकिस्तान को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 30 अदद अटैक हेलीकॉप्टरों की डील सिर्फ इस वजह से इल्तवा का शिकार है कि अमेरिका ने तुर्की को T-129 में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई रोक रखी है। इस हवाले से यूरो एशियन टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि तुर्की रूस के साथ S-500, Su-35 और Su-57 तैयारों की डील करने जा रहा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि तुर्की और रूस की इस मुमकिना डील को रुकवाने की कोशिश की जा रही है, और अगर फिर भी तुर्की रूस के साथ इस तर्ज के दफाई मायदे करता है तो यकीनी तौर पर यह नेटो इत्तेहादियों के लिए एक तकलीफदेह फैसला होगा और बदले में तुर्की को नेटो इत्तेहाद से बाहर भी किया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।